और साहब ने बड़ी अच्छी तारीफ़ की बिदअत की कि बिदअत ऐसी चीज़ है जो कि इस्लाम में इजाफ़ा है, अपनी तरफ से इजाफ़ा कर देना। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इमाम नाफे हज़रत नाफे फरमाते रवायत करते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठा हुआ था साथ, तो उनकी मजलिस में और लोग भी थे। एक साहब ने छींक मारी, कहा और छींक मार के अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलाम अला वस्सलात वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाने लगे आना ऐद वसल्ली वसल्लम अला रसूलिल्लाह, मैं भी अल्लाह के रसूल पर सलाम भेजता हूँ। ये ना समझे वालेकिन मा उल्लिमना हाकज़ा, जैसे तुमने अब यहाँ किया इजाफा किया है, ये अल्लाह के रसूल ने नहीं बताया हमें सिर्फ यही कहा जब ठीक है को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल ये कहा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। सामने नाज़रीन, बोल्ड टीवी चैनल पर एक प्रोग्राम रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम से नशर किया जाता है। काफ़ी सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है। आजकल इसके होस्ट जो हैं वो फैसल कुरैशी साहब हैं। पिछले दिनों इस प्रोग्राम के अंदर, चूँकि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ जो है मकातिब फ़िक्र के उलमा अपनी अपनी राय का इजहार करते हुए हमें नज़र आते हैं, तो पिछले दिनों ये हुआ कि एक सवाल किया गया बिदअत के लिहाज से कि बिदअत के फतवे क्यों लगाए जाते हैं और बिदअत क्या होती है, इसके उसूल क्या हैं, इसकी असल क्या है। तो तमाम उलमा किराम जो बैठे हुए थे उन्होंने अपने अपने मकतब फ़िक्र के लिहाज से जो है वो बिदअत का इजहार किया, बिदअत के उसूलों का इजहार किया, बिदअत क्या होती है, तो वो अपने अपने मकतब फ़िक्र के लिहाज से उन्होंने उसकी तारीफ़ की। उसमें एक वहाबी फ़िरक़ा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत प्रोफेसर यूनुस साहब ग़ालिबन उनका नाम है, तो उन्होंने भी अपना इजहार किया और एक मशहूर बात कि जो अक्सर की जाती है और बिदअत का फ़तवा लगाया जाता है और यहाँ तक कहा जाता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने तो दुरूद पाक पढ़ने से रोक दिया था। किस वक्त के जब एक सहाबी थे उन्होंने छींका, तो छींकने के बाद उन्होंने ये कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो उन्होंने कहा ये आपको किसने सिखाया? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल यही सीखा है। तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या अल्हम्दुलिल्लाह इससे आगे अल्फाज क्यों बोले हैं, यानी वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक आपने क्यों पढ़ा है? तो उन्होंने कहा यहाँ तक दीन के अंदर सख्ती है कि दुरूद पाक पढ़ने के लिए भी फिर आगे जो फिर फतवे लगाए जाते हैं कि आप जुम्मतुल मुबारक की नमाज के बाद दुरूद पढ़ते हैं या इस तरह का, तो सहाबा ने तो नहीं किया था ऐसा, या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं सिखाया था। तो इसी हदीस को सहारा बनाया जाता है। तो उस हदीस का मैं मुख्तसर जवाब आपके सामने रखना चाहता हूँ। और उस प्रोग्राम के जो वहाँ पर जो बैठे हुए थे, अब नाम निहाल तो मैं उनको क्या कहूँ, वो हनीफ कुरैशी साहब, तो वो उनको भी चाहिए था कि वो वहाँ पर बोलते कि इस हदीस का असल में मतलब क्या है और मुहद्दिसीन ने इसका जवाब दिया हुआ है। तो खैर हम इसका जवाब आपके सामने रखते हैं। ये है शोअबुल ईमान, इमाम बहकी की किताब। इस हदीस की किताब के अंदर इमाम बहकी रहमहुल्लाह ताला ने इसका जवाब दिया हुआ है और उस हदीस को ज़िक्र किया है और दूसरी हदीसों को भी ज़िक्र किया है। तो यहाँ पर जिल्द नंबर 7 के अंदर हदीस नंबर 9325, 26, 27, ये तीनों एक ही कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो हदीसें हैं। और यहाँ पर वो हदीस भी मौजूद है जो उन्होंने पेश की थी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर वाली, वो 9327 नंबर हदीस है। यहाँ पर कहते हैं कि एक शख्स हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के पास थे, तो उन्होंने जब छींका तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिही, ये लफ्ज़ बोल दिए। अब ये हुआ कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने यह फरमाया कि आपने ये जो कलेमात हैं ये किससे सीखे हैं? हमें तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिखाया वो है अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। तो अब ये हदीस थी 9337 नंबर। इससे ऊपर की जो हदीसें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। 9325 नंबर, उसके अंदर हज़रत नाफ़े जो हैं वो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं। कहते हैं कि एक शख्स था, वो उसने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के पास छींका तो फ़हमीद अल्लाह, उसने अल्लाह तबारक तआला की हम्द बयान की अल्हम्दुलिल्लाह। फ़क़ाल लहू इब्न उमर, तो हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया क़द बख़िलता, आपने बुखल किया, आपने कंजूसी की। किस वजह से कंजूसी की? फ़हल्ला हैथु हमिदतल्लाह सल्लैता अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक क्यों नहीं पढ़ा? आप दुरूद पढ़ते तो फिर अच्छा होता, आपने तो बुखल के साथ काम लिया, आपने कंजूसी की। आपको चाहिए था कि अल्लाह की हम्द के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर दुरूद पाक भी पढ़ते। ये एक रिवायत उससे निचली रिवायत के अंदर है। उसके अंदर है कि वो दूसरी सनद से लेके आए हैं इमाम बहकी। आप फरमाते हैं कि आतस रजुलन इंदा इब्न उमर, एक शख्स था, उसने हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के पास छींका। फ़क़ाल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा। फ़क़ाल अब्दुल्ला,
हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने उससे फरमाया कि लऊ तम्ममतहा वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अगर आप अपने जुमले को वस्सलामु अला रसूलिल्लाह के साथ ख़त्म करते तो कितना अच्छा होता, यानी इसके साथ मुकम्मल करते। काश आप ये कहते अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, आप हम्दो सना के साथ अल्लाह तबारक व तआला की हम्द के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भी पढ़ते। तो आपने तो अपनी विश का इजहार किया कि काश ऐसा होता कि आप वस्सलामु अला रसूलिल्लाह भी कहते। तो आप तो वहाँ पर ये कह रहे हैं, तरगीब दे रहे हैं दुरूद पाक पढ़ने की, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप तरगीब भी दें और दूसरी जगह पर आप रोकना भी शुरू कर दें? तो ऐसा नहीं हो सकता। अब इमाम बहकी रहमहुल्लाह ताला इसका जवाब देते हैं। इमाम बहकी फरमाते हैं अल इस्नादानिल अव्वलान, जो पहली दो सनदें हैं जिसके अंदर अब्दुल्ला बिन उमर दुरूद पाक पढ़ने की तरगीब दे रहे हैं। अब देखिए कि दोनों सनदें एक दूसरे के जो अल्फाज हैं वो मुआफ़क़त कर रहे हैं कि उसके अंदर दुरूद पाक पढ़ने की तरगीब है, और तीसरी जो रिवायत है वो उसके ख़िलाफ़ है। तो इमाम बहकी भी फरमाते हैं अल इस्नादानिल अव्वलान असहु मिन रिवायत ज़ियाद इब्न रबी, जो तीसरी रिवायत ज़ियाद बिन रबी से आई है जिसके अंदर दुरूद पाक पढ़ने से रोका गया है, वो फरमाते हैं वो मरजू है, वो इतनी सही नहीं है जितनी दूसरी सही है, यानी दूसरी ज़्यादा सही है, ये मरजू है, वो दोनों जो ऊपर की हैं वो राजे हैं। वफ़ीहिमा दलालतुन अला ख़त रिवायत इब्न रबी, कहते हैं कि जो इब्न रबी की रिवायत है उसके अंदर ये दोनों रिवायतों का असह होना इस बात पर दलालत कर रहा है कि जो ज़ियाद बिन रबी वाली रिवायत है उसके अंदर उनसे गलती हो गई है, ख़ता हो गई है, और रावी से हो जाती है। ऐसा मुमकिन है कि सुनने के अंदर हो गई हो या बयान करने के अंदर कोई ख़ता वाक़ हो गई हो, तो लफ्ज़ों के आगे पीछे होने से कोई ख़ता वाक़ हो गई हो और मफ़हूम ज़हन के अंदर और हो और उसको बयान किसी और तरह कर दिया गया हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसको इमाम बहकी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनसे ख़ता हुई, और वो दो जो ऊपर की रिवायात हैं वो सनदन वो असह हैं, वो ज़्यादा सही हैं। फरमाते हैं वक़द क़ाल अल-बुख़ारी फ़ीही नज़रुन, तो इमाम बुखारी ने भी फरमाया फ़ीही नज़रुन, कि इसमें नज़र। अब देखिए कि इसको मैं दूसरे अंदाज से भी आपके सामने पेश करूं कि ये सुनन अबू दाऊद है, इसके अंदर भी आपको पता चलेगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब इस तरह का अमल हुआ तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। अब देखिए 774 नंबर अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस है, इसके अंदर है कि आता सशाबु मिनल अंसार खल्फा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फी सलाह, नमाज में थे तो एक शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ते हुए उन्होंने जब छींका तो उन्होंने ये कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी हत्ता यरदा रब्बुना व बाद मा यरदा मिन अम्रि दुनिया वल आखिरा। इतना लंबा कलमा बोल दिया उन्होंने, तो ये बोला था अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह या वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, तो यहाँ पर इतना लंबा कलमा बोल दिया। अब ये हुआ फलम्मा इनसरफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की तो आपने पूछा कि ये कौन था, कौन कायल था कि जिसने वो कलमे जो हैं वो पढ़े हैं। तो झिझकते हुए यानी पहले खामोश रहे, फिर सरकार ने पूछा तो कहा अना कुल्तुहा, मैंने वो कलमे कहे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा तनाहत दून अर्शिर रहमान जल्ला ज़िक्रुहु, आपके कलेमात जो हैं वो तो अर्श तक गए हैं। अब यहाँ पर तो ये नहीं हुआ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि आपने किससे सीखे हैं, मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल यहाँ तक सिखाया है, आपने ये इतने लंबे कलेमात जो हैं ये किससे सीख लिए हैं। तो ऐसा ना करें, बल्कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके कलेमात इतने पसंद आए अल्लाह तबारक व तआला को कि ये अर्श तक गए हैं। अब देखिए दूसरी जगह हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, आपसे ही आपका जो मिजाज है उसी के लिहाज से 971 नंबर हदीस है अबू दाऊद शरीफ की, इसके अंदर तशहुद के लिहाज से यहाँ पर बयान है, यहाँ पर है कि इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तशहुद हमें सिखाया वो ये था अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और इसी तरह आगे अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। क़ाल इब्ने उमर जो कहते थे कि ज़िद्तु फ़ीहा, मैंने इसके अंदर ज़्यादती की है, वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था वो इतना ही था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन मैंने उसके अंदर मिलाया वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का तो मिजाज ये है, ये इब्ने जो है अबू दाऊद शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है कि उनका तो ये मिजाज है कि वो ज़्यादती कर लेते हैं और ज़्यादती को गलत समझते नहीं हैं,
और फिर तशहुद के अंदर जो नमाज में पढ़ा जाना था उसके अंदर अगर वो ज़्यादती के कायल हैं तो नमाज के बाद जो चीज़ है, और फिर दुरूद पाक और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, तो वो किस तरह उसको मना कर सकते हैं। और वो दूसरी तरफ भी रिवायत भी मौजूद है कि उन्होंने मना नहीं किया बल्कि उन्होंने सिखाया है कि आपने बुखल किया है, बल्कि आपको चाहिए था कि आप पढ़ते, और आप दूसरी रिवायत के अंदर है कि आप मुकम्मल करते, काश कि आप मुकम्मल करते वो सलाम अला रसूलिल्लाह पर। अब सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का भी अमल मुबारक मौजूद है और इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का भी अमल मुबारक मौजूद है। और मैं इसी को हवाला दे के अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा, क्योंकि बात हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की हो रही है। यहाँ पर हदीस नंबर 1184 नंबर हदीस है, बाब तलबिया। तो ये तलबिया का बाब है। इसके अंदर वाज़े तौर पर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से नाफ़ी रिवायत कर रहे हैं, कहते हैं अन्ना तलबियत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलबिया है। क़ाल व कान अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क्या करते थे, यज़ीदु फ़ीहा, इसमें ज़्यादती करते थे। लब्बैक लब्बैक व सअदैक वल खैरु बियदैक लब्बैक वर रग़बाउ इलैका वल अमल। ये अल्फाज अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ज़्यादा करते थे और वाज़े अल्फाज मौजूद हैं। वकान अब्दुल्लाह बिन उमर यज़ीदु फ़ीहा, कि आप इसमें ज़्यादा करते थे और ख़ुद कहते थे कि अन्ना तलबियत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के सरकार का तलबिया ये था और मैं इसके अंदर ये ज़्यादा करता हूँ। अब इसी में अगली हदीस भी वो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर है और वही अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का कि हज़रत नाफ़ी कहते हैं कान अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यज़ीदु मा हादा, और ऊपर वही है कि हादिही तलबियत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले तलबिया पढ़ते तो कहते ये है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलबिया। क़ाल नाफ़िउन, तो हज़रत नाफ़ी कहते हैं कि कान अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा यज़ीदु मा हाज़ा, इसके साथ ज़्यादा करते थे लब्बैक लब्बैक व सअदैक वल खैरु बियदैक लब्बैक वर रग़बाउ इलैक वल अमल, इसको ज़्यादा करते थे। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से भी इस तरह के अल्फाज हमें मिलते हैं। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का तो मिजाज इस तरह का था कि तलबिया हो तो उसमें भी आप ज़्यादती करते हैं और दूसरी तरफ तशहुद हो तो उसमें भी आप ज़्यादती करते हैं। और उधर इमाम बैहक़ी रहिमहुल्लाह ताला आप दो रिवायात वो लेके आए हैं जिसके अंदर अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा मना नहीं कर रहे बल्कि तरगीब दे रहे हैं दरूद पढ़ने की। तो लिहाजा इन तमाम दलाइल के साथ ये साबित होता है कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा तो जो सही मुस्लिम के अंदर है, जो अबू दाऊद शरीफ के अंदर है, आप तो कलेमात ज़्यादा करते थे और इसको पसंद करते थे। तो लिहाजा सबसे पहले तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा पर फतवा जो है वो फिर आपको बिदअत का लगाना पड़ेगा। जो आप एक हदीस पेश कर रहे थे और वो प्रोग्राम के अंदर टीवी चैनल पर बैठकर वो हदीस पेश की जा रही थी, उस हदीस का असल में जवाब क्या है और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का असल में ख़ुद अमल क्या था, वो मैंने आपके सामने मुख्तसर सा पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।